नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर परीक्षार्थियों की ओर से तैयारियां चल रही हैं। साथ ही प्रशासन ने भी कमर कस दी है। एग्जाम को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, ताकि अभ्यर्थियों को एग्जाम के दिन यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। सरकार का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। तो हल्ला बोल में आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपके शहर में परीक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर बात करेंगे और साथ ही आपकी राय लेंगे कि क्या कुछ फिलहाल करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो सीटी की परीक्षा है, युवाओं के लिए युवाओं के भविष्य का सवाल है और साथ ही सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। फ्री बस सेवा जो है उसकी सुविधा रहने वाली है। परीक्षा केंद्रों पर भी कड़ी सुरक्षा रहने वाली है। अब ऐसे में कई सवाल जो हैं वो यहां पर खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि सीटी परीक्षा को लेकर कैसी तैयारी है परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की। सीटी का इम्तिहान है, प्रशासन कितना तैयार है। लाखों परीक्षार्थी हैं, 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो इस बार परीक्षा देने वाले हैं। चुनौती भारी है, प्लानिंग क्या है, युवाओं की उम्मीदों पर क्या खरा उतर पाएगा प्रशासन। कई सवाल हैं जिनके जवाब हम जानना चाहते हैं। तो फोन लाइन्स हमारी खुल गई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए 01244829 011 121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस विषय पर आप हल्ला बोल सकते हैं। तो उठाइए अपना फोन और साथ ही जो सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके भी आप जवाब दे सकते हैं। सीटी की परीक्षा काफी समय के बाद हो रही है। तमाम परीक्षार्थी जो इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, परीक्षा की घड़ी जो है वो बिल्कुल नजदीक है। अगर परीक्षार्थी ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका भी सीटी का एग्जाम है तो आप भी जुड़िए और इस विषय पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, क्योंकि ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। अगर छात्रों की अग्नि परीक्षा है तो सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। सरकार की तरफ से किस तरह की तैयारियां यहां पर देखने को मिली हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बसेस की भी व्यवस्था की गई है, किसी भी छात्र को, किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। तो देखिए 4 शिफ्टों में ये एग्जाम होने वाला है। 26 और 27 जुलाई को ये एग्जाम, 26 तारीख को सुबह के समय ये एग्जाम रहने वाला है और उसके बाद दोपहर को ये इस तरह से एग्जाम रहेगा। तो यूं समझिए कि 4 शिफ्टों में ये एग्जाम होगा। 26 और 27 जुलाई को ये एग्जाम रहने वाला है। तो हल्ला बोल में आज हमने आपसे जुड़ा हुआ विषय उठाया है, सीटी के एग्जाम को लेकर। अगर छात्र ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं तो जुड़ सकते हैं आप और तमाम जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं तो इसे आप किस तरह से देखते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। हालांकि राज्य परिवहन विभाग द्वारा यह सुविधा बिल्कुल फ्री है। इसके लिए अगर अब की बात की जाए तो काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो भी चुके हैं। हरियाणा ग्रुप सी सामान्य पात्रता परीक्षा 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली है और इस परीक्षा को देखते हुए, परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए हरियाणा राज्य परिवहन विभाग दोनों दिन बसेस चलाने वाला है। इसके लिए तमाम इंतजामात कर दिए गए हैं। हालांकि गुरुग्राम समेत राज्य के अन्य शहरों में बस स्टैंड और अन्य जगह हेल्प डेस्क और सुविधा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। और बता दें आपको कि जिस तरह से महिला जो परीक्षार्थी हैं वो किस तरह से एग्जाम देने वाली हैं,
उनके साथ एक परिजन को भी फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। अब तक की बात की जाए तो 5000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो है वो बस में अपनी सीट बुक करा भी चुके हैं। तो सीटी एग्जाम जो है जिसको लेकर परीक्षार्थियों की तैयारी पूरी है, तो प्रशासन भी बिल्कुल तैयार है। तो 26 और 27 जुलाई को ये परीक्षा को लेकर बात की जाए तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भी सभी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने भी जानकारी दी और परीक्षार्थियों को जो भी आशंका थी उनकी दूर करते हुए नजर आए। इस मौके पर हिम्मत सिंह बताते हुए ये भी नजर आए, उन्होंने बताया कि सीटी परीक्षा में 25% सवाल हरियाणा से जुड़े होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित प्रश्न होंगे। कई परीक्षार्थियों से ने हालांकि शिकायतें भी भेजी, लेकिन जो संशय बना हुआ था वो अब सही कर लिया गया है। जो भी कंफ्यूजन बच्चों की बनी हुई थी, अब वो डाउट्स क्लियर हो गए हैं बच्चों की। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, सुनील जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। मैम, सीटी परीक्षा जो है उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार लग रही है। तो कुछ परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं, सरकार की बदनामी हुई है, तो उसके सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए थे और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए, क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है और छात्र छात्राओं के लिए भी सुविधा जो मुहैया कराई गई है। घर से बस की सेवा जो दी गई है बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का और छात्राओं के लिए एक अभिभावक भी साथ में जा सकते हैं और भी अच्छी बात है, ताकि सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। और परीक्षा हॉल में कलम भी उपलब्ध कराई जा रही है, तो पेन भी किसी का होता है कि पेन नहीं होते, पेंसिल नहीं होते, तो भी दिया जा रहा है। और इसमें एक सुरक्षा भी है कि अगर लगता है कोई कैमरा वैमरा पिन के बहाने ले जाते हैं छात्र, तो उससे भी हम रोक पाएंगे, मुक्ति पा पाएंगे। तो दो बात है, सुविधा भी है और एक तरह से सुरक्षा भी है। तो सरकार की तैयारी अच्छी लग रही है, पुलिस के प्रबंध भी अच्छे लग रहे हैं और कई 2 घंटा पहले बुलाया जा रहा है, कई चरणों में चेकिंग होंगे, तो पूरा कदाचार मुक्त माहौल लग रहा है और लग रहा है कि छात्रों का जो भविष्य है वो सुधरने वाला है और फिर से बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां मिलने वाली है। तो छात्राएं उत्साहित है कि कब परीक्षा हो और कब उनको जॉब मिले। तो सुनील जी, जो प्रशासन द्वारा, जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, फ्री बसेस जाने वाली हैं और भी कई तरह की सुविधाएं हैं, सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। सरकार इतना ख्याल रख रही है कि आप सरकार आपके द्वार, एक कार्यक्रम चलवाया रखा था सरकार ने, वो तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार आपके द्वार तक आएगी है कि आइए, आप बस में बैठिए और जाइए। नहीं तो कई बार देखा गया कि परीक्षा देने छात्र जाते हैं, छात्राएं जाती है और सेंटर नहीं मिल पाता, छूट जाती है, या साधन नहीं मिल पाते, कई बार एग्जाम की वजह से उनकी परीक्षाएं छूट जाती है। तो जब सरकार खुद मुहैया कराएगी तब ऐसी बात नहीं होगी किसी की परीक्षा छूट जाएगी। बहुत छात्र हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, तो अपने भाड़ा लगेगा इस वजह से वो फॉर्म नहीं भरते। ये भी एक अच्छी बात है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए और जाइए, दीजिए, पैसे की खर्चा नहीं है, परीक्षा दीजिए और नौकरी पाइए। बिल्कुल, बहुत सराहनीय कदम है। बहुत शुक्रिया सुनील जी जुड़ने के लिए। एक दर्शक जुड़ गए हैं, बारू राम जुड़े हैं। बारू राम जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। मैम, जो ये सीटी का जो एग्जाम होने जा रहा है, हेलो, सुन पा रहे हैं बारू राम जी, कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए आप। ये जो सीटी का एग्जाम होने जा रहा, तो भारत हरियाणा सरकार बोल रही है कि भाई बसों का पंजीकरण फ्री है, स्टॉप जहाँ रहते हैं उसके साइड से निकलती हुई लेकर जाएगी जिस सेंटर की बसें हैं। तो हमने पंजीकरण करा रहा, हम यहाँ सेक्टर 10 के पास में रहते हैं, तो यहाँ बस आएगी। बारू राम जी, एक स्टेशन आपको दे दिया जाएगा, हो सकता है कि आपका जो, आप कहाँ के रहने वाले हैं बारू राम जी?
मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। आप गुड़गांव के रहने वाले हैं, तो आपके घर में हाँ। किसी भी व्यक्ति को पेपर देने के लिए जाना है तो या तो बस स्टैंड पर जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे तो एक स्टेशन बता दिया जाएगा, आपको स्टॉपेज बता दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो हमने ऑनलाइन करवा दिया। हाँ, करवा दिया है तो आपके पास आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। नोटिफिकेशन कब आया? 2 दिन तो बीच में बाकी बच्चे। बालूराम जी, आपने ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो उसी पर ही नहीं, बच्चों का जो सेंटर है, एक का तो शाम के टाइम है, एक का सुबह के टाइम है। हाँ, तो बालूराम जी, आपने जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया है उसी ही तरह से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ऑनलाइन ही नोटिफिकेशन आएगी आपके पास। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए है तो आप बस डिपो पर भी जा सकते हैं। अच्छा। और अगर आपके घर में कोई महिला परीक्षार्थी है तो उसके साथ आप भी जा सकते हैं, या फिर घर में कोई और भी व्यक्ति है वो भी जा सकता है। महिला जाएगी, महिला जाएगी। ठीक है बालूराम जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, दर्शक जुड़ रहे हैं और कंफ्यूजन और डाउट्स जो हैं वो दर्शकों के मन में जरूर आते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल है या फिर कोई भी डाउट है, कोई भी संशय बना हुआ है दिमाग में, कई तरह के सवाल भी आते हैं कि अगर हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, किन बातों का हमें ख्याल रखना है, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं।